स्वागत है आप सबका रीडिंग बूस्टर में। शुरुआत करेंगे। आज के रीडिंग बूस्टर को थोड़ा सा छोटा रखा है क्योंकि थोड़ी सी तबीयत डाउन है, सर्दी जुकाम हो रखा है, तो ज़्यादा बड़ा नहीं रखा है। 4 ब्लैंक का रीडिंग बूस्टर है। उसके बाद में आपका 4-5 क्वेश्चन टोन, थीम, टाइटल इन सब पे बेस्ड है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को टाइम दूंगा, थोड़ा सा टाइम आपके पास है। एक बार जल्दी से पूरे पैसेज को पढ़ने का प्रयास करें। जो पहले स्लाइड पे आपको चीज़ें दिख रही हैं, जल्दी से फटाफट से 1 मिनट के अंदर देखो भाई। एक बार दूसरी स्लाइड को भी देख लो और इसके भी आंसर करो, फिर मैं पढ़ाऊंगा पूरा। आ जाओ भाई, एक बार देखते हैं। यहां से पैसेज को स्टार्ट करते हैं पढ़ना, मेरे साथ साथ पढ़ेंगे भाई। देखेंगे एक बार। वाइल्ड लाइफ प्लेज अ क्रूशियल रोल इन मेंटेनिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ आवर प्लेनेट। देखो, जब भी आपको पैसेज पढ़ने को मिलता है, सबसे पहले आपको ना पूरी लाइंस पढ़नी चाहिए। कई बार हम क्या करते हैं, सिर्फ फ्रेजेस पढ़ते हैं। स्टार्टिंग के फेज की बात बता रहा हूँ। अगर आप एडवांस्ड रीडर्स हैं तो आप लाइन क्या सब एक ही बार में समझते जाते हैं। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं रीडिंग की, तो सबसे पहले क्या है, एक पूरी लाइन को सबसे पहले उठाओ और पूरा रीड करो। फिर उस लाइन को ब्रेक करके जब हम पढ़ेंगे तो बेटर अंडरस्टैंडिंग बन पाएगी। सिर्फ हम शुरुआत में एक शब्द लिया, उसी के बारे में सोचते रह गए, तो उतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाएगी। तो पहले पूरी लाइन पढ़ो, फिर उसको ब्रेक करके तोड़ के देखो। देखो, वाइल्ड लाइफ सेंटेंस का आगे सब्जेक्ट बनेगा, तो प्लेज आपकी क्या है, वर्ब है। सो प्लेज व्हाट, क्या प्ले करती है, तो इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा अ क्रूशियल रोल। क्योंकि वाइल्ड लाइफ अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर वर्ब आ जाएगी, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया। सिंगुलर वर्ब प्लेज आ गई। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाते हैं तो वो आपका क्या बन जाता है, सिंगुलर वर्ब बन जाती है। जो बेस फॉर्म होती है वो प्लूरल मानी जाती है प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में। क्या प्ले करती है, तो अ क्रूशियल रोल, जिसमें रोल आपका नाउन है, क्रूशियल एडजेक्टिव है और ये आपका आर्टिकल है। तो इन आगे प्रपोजिशन है। किसी भी प्रपोजिशन के बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, आईएनजी फॉर्म। तो मेंटेनिंग आपकी वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। ठीक है। सो वाइल्ड लाइफ प्लेज अ क्रूशियल रोल। वाइल्ड लाइफ एक क्रूशियल यानी कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। किस चीज में करती है, तो मैं का सेंस है तो आपका इन आ जाएगा। रोल इन समथिंग होता है ना, तो इन आ जाएगा। किस चीज में, तो मेंटेन करने में। तो ये देखो, एक्शन है, वर्ब है, उसको आईएनजी फॉर्म में लिख दिया। क्या मेंटेन करने में, बेशक देखो वर्ब यहाँ पे खुद ऑब्जेक्ट है, इन प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है ये आईएनजी वर्ब, लेकिन उसके बाद भी ये बना तो वर्ब से ही है, तो ये आगे फर्दर ऑब्जेक्ट ले सकता है। क्या मेंटेन करने में, मेंटेनिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस। तो ये आपका पूरा मेंटेनिंग का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, जिसमें से बैलेंस नाउन है, इकोलॉजिकल एडजेक्टिव है और आपका द उसके लिए आर्टिकल है। सो वाइल्ड लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने में। किस चीज का इकोलॉजिकल बैलेंस, तो ऑफ आपका प्रेपोजिशन है, रिलेशन को बताता है, संबंध को। आवर प्लेनेट, हमारे प्लेनेट। आवर प्लेनेट अगर हमने लिख दिया, इसका मतलब हम बात कर रहे हैं अर्थ की। वैसे तो बाकी के और भी प्लेनेट हैं, वो भी हमारे ही हैं, हक तो हमारा ही है ना अल्टीमेटली, जब तक कोई और ह्यूमंस डिस्कवर नहीं करे जा सकते हैं। लेकिन फिर भी व्हेन वी टॉक अबाउट आवर प्लेनेट, सो दैट मीन्स कि हम बात कर रहे हैं अर्थ की। ठीक है। सो आगे देखेंगे। फ्रॉम देखो प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है द टावरिंग एलिफेंट्स। एलिफेंट्स यानी कि देखो, फ्रॉम प्रेपोजिशन जिसका पूरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा द टावरिंग एलिफेंट्स, जिसमें एलिफेंट्स आपका नाउन है, टावरिंग आपका एडजेक्टिव और द आपका आर्टिकल है। यानी कि ऊंचे ऊंचे एलिफेंट से लेके, और कहां की बात कर रहे हैं, ऑफ प्रेपोजिशन है। एलिफेंट्स कहां के, सो रिलेशन को बता रहा है अफ्रीका। अफ्रीका आपका कॉन्टिनेंट है। कॉन्टिनेंट के नाम के साथ में कभी भी हम आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते, इसीलिए यूरोप हो गया, अफ्रीका हो गया, अमेरिका हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, नॉर्थ अमेरिका हो गया, एशिया हो गया, इनके नाम के साथ में हमें आर्टिकल नहीं लगाने चाहिए। सो द टावरिंग एलिफेंट्स ऑफ अफ्रीका, एलिफेंट्स के लिए द आया है। अब आपका द यहाँ पे इसलिए आया है क्योंकि एक डेफिनेट जगह के एलिफेंट्स हैं। अफ्रीका के एलिफेंट्स अपने आप पे डेफिनेट है, इसीलिए आर्टिकल द आ जाएगा। नाउन ऑफ नाउन स्ट्रक्चर आ गया। ठीक है। ठीक है। और देखो, फ्रॉम का पेयर किससे बनाते हैं, टू से बनाते हैं। अफ्रीका के ऊंचे ऊंचे हाथियों से लेके टू कहां तक मेरे भाई, द टाइनी इंसेक्ट्स इन द अमेज़न रेन फॉरेस्ट। ठीक है। कहां तक की बात कर रहे हैं, सो टू प्रेपोजिशन है, उसका ऑब्जेक्ट है टाइनी इंसेक्ट्स, जिसमें से इंसेक्ट्स आपका नाउन है, टाइनी आपका छोटा। ठीक है। जो क्यूट से होते हैं ना, बहुत छोटे छोटे, उनकी बात कर रहे हैं, और द आपका आर्टिकल है, टाइनी एडजेक्टिव है ना। और कहां पे इन इंसेक्ट्स की बात कर रहे हैं, इन दी अमेज़न रेन फॉरेस्ट। अमेज़न रेन फॉरेस्ट में जो रहते हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है। तो ये आपका इसका इन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अभी आपने देखा कि यहाँ फुल स्टॉप के बाद में सब्जेक्ट हमें नहीं मिला है। फ्रॉम प्रेपोजिशन थी, उसका ऑब्जेक्ट था टावरिंग एलिफेंट्स। ऑफ प्रेपोजिशन थी अफ्रीका। टू प्रेपोजिशन थी टाइनी इंसेक्ट। इन प्रेपोजिशन है, उसका ऑब्जेक्ट है अमेज़न रेन फॉरेस्ट। ठीक है।
तो अब आगे आप देखोगे ईच स्पेसीज, ये आपका सब्जेक्ट है, तो ईच स्पेसीज, अब ध्यान देंगे ये जो स्पेसीज शब्द है ना, ये सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म में सेम रहता है। स्पेसीज ही लिखते हैं, चाहे 2 लिखें 1 लिखें ईच लिखें, आएगा स्पेसीज, ठीक है। सो हम आसानी से कह सकते हैं ईच स्पेसीज, क्योंकि ईच आपके सब्जेक्ट में आ गया तो वर्ब आ गया सिंगुलर, ठीक है। हैज, हर एक स्पेसीज का, तो कहा गया है कि अफ्रीका के टावरिंग एलिफेंट से लेके अमेज़न रेन फॉरेस्ट में छोटे छोटे इंसेक्ट्स तक, ईच स्पेसीज यानी कि हर एक स्पेसीज का क्या है उसके पास में अ यूनिक फंक्शन, उसका एक यूनिक फंक्शन है। तो हैज वर्ब है, उसका ऑब्जेक्ट है फंक्शन, कैसा फंक्शन, यूनिक एडजेक्टिव, और ए आपका आर्टिकल है। ध्यान रखेंगे यूनिक जनरली आपका कैसा एडजेक्टिव है, नॉन ग्रेडेबल, तो मोर या मोस्ट वगैरह इसके साथ नहीं आता है, और सामान्यतः आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं, ठीक है। सो अ यूनिक, क्योंकि यू बेशक आपका वोवल है यहाँ पे ये, लेकिन इसका साउंड य का आता है, यूनिक, य का साउंड है तो ए आर्टिकल आ गया, ठीक है। इन प्रेपोजिशन है फंक्शन इन द नेचुरल वर्ल्ड, जो नेचुरल हमारी दुनिया है इसमें इसका हर एक स्पेसीज का एक यूनिक फंक्शन होता है, तो इन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा द नेचुरल वर्ड, नाउन, एडजेक्टिव, आर्टिकल। आगे देखेंगे अगला आपका पूरा सेंटेंस में एक बार रीड कर देता हूं, एनिमल्स एंड प्लांट्स डैश टू बायोडाइवर्सिटी विच इंश्योर्स द स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम्स एंड सपोर्ट्स लाइफ ऑन अर्थ। तो देखते हैं एक बार यहां से, कहा गया है कि एनिमल्स एंड प्लांट्स, अभी आपका सब्जेक्ट है नई क्लॉज का, सेंटेंस के शुरुआत में जब नाउन या प्रोनाउन आ जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। तो आसानी से कह सकते हैं एनिमल्स एंड प्लांट्स आपका सब्जेक्ट है, टू, अब डैश लगा के टू लगा रखा है तो आपको वर्ब की जरूरत है, एनिमल्स एंड प्लांट्स मिलकर प्लूरल सब्जेक्ट बनाएगा, इसका मतलब है कॉन्ट्रीब्यूट्स आपका गलत हो जाता है। अच्छा, पूरा पैसेज किस में चल रहा है, प्लेज यानी कि प्रेजेंट में है, ठीक है, हैज यानी कि प्रेजेंट में, तो पास्ट वाला आपका गलत हो जाता है, कॉन्ट्रीब्यूटेड आपका नहीं होगा। अब एक है आपका कॉन्ट्रीब्यूट यानी कि प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस V1 से, एक है आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग यानी कि प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखो एक बात बताइएगा, कॉन्टिन्यूअस टेंस हम लगाते हैं जब कोई एक्शन टेम्परेरी हो, इंडेफिनिट टेंस लगाते हैं जनरली परमानेंट नेचर के एक्शंस के लिए। क्या ये जो कंट्रीब्यूट करते हैं एनिमल्स और प्लांट्स, क्या ये टेम्परेरी है या एक परमानेंट की चीज है, एक फैक्ट है? ये तो एक फैक्ट है, अगर फैक्ट है तो कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं लगा सकते, इसीलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कंट्रीब्यूट। सो एनिमल्स और प्लांट्स जो है कंट्रीब्यूट करते हैं किस चीज में, तो कंट्रीब्यूट आपकी वर्ब होती है जिसके साथ में फिक्स्ड प्रेपोजिशन टू आती है, कंट्रीब्यूट टू समथिंग, सो टू बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी जो आपकी पूरी लाइफ है ना उसकी बात कर रहे हैं, बायो का मतलब ही होता है लाइफ और उसकी विविधता, ठीक है। विच इंश्योर्स, अब देखो विच किसके लिए है, ये जो एनिमल्स और प्लांट्स है ये कंट्रीब्यूट करते हैं डाइवर्सिटी में, और ये जो फैक्ट है, ये जो बात है, ये पूरा का पूरा आपका क्या बन गया, एंटीसीडेंट बन गया। हम बायोडाइवर्सिटी को नहीं डिफाइन कर रहे हैं विच से हम डिफाइन करना चाहते हैं इस पूरे क्लॉज को। एनिमल्स और प्लांट्स कंट्रीब्यूट करते हैं बायोडाइवर्सिटी में, और ये बात, ये फैक्ट, ये चीज इंश्योर करती है, तो ये तो एक ही फैक्ट है, एक ही फैक्ट है, तो रिलेटिव प्रोनाउन विच आया, इसका पूरा का पूरा आपका एंटीसीडेंट एक क्लॉज है। एंटीसीडेंट क्लॉज है तो एक तो वर्ब आपकी सिंगुलर आएगी, तो यहाँ पे इंश्योर्स आपकी वर्ब आ गई, ठीक है, सिंगुलर फॉर्म में। तो विच इंश्योर्स, जो कि इंश्योर करता है। अच्छा ध्यान देंगे, एक इंश्योर होता है आई वाला और एक होता है ये ई वाला। इस एक आई वाला इंश्योर का मतलब होता है किसी चीज का इंश्योरेंस कराना, और इस चीज का इंश्योर करने का मतलब होता है कोई चीज को कंफर्म करना कि हाँ ऐसा ही है, मतलब ऐसा होगा एक तरीके से, ठीक है, तो इंश्योर करना हो गया। तो किस चीज को इंश्योर करता है, ये स्टेबिलिटी को, तो जो स्टेबिलिटी है तो इंश्योर का ऑब्जेक्ट हो जाएगा स्टेबिलिटी। किस चीज की स्टेबिलिटी, तो ऑफ प्रेपोजिशन उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इकोसिस्टम्स एंड सपोर्ट्स, और क्या करता है, तो देखो आगे वर्ब थी सिंगुलर फॉर्म में, यहाँ पे फिर से एक वर्ब आ गई सिंगुलर फॉर्म में। सपोर्ट करता है किस चीज को, लाइफ। लाइफ का मतलब यहाँ पे जीवन है जो कि अनकाउंटेबल है, एक की लाइफ की बात नहीं कर रहे, लाइफ इन जनरल। और कहाँ पे, ऑन अर्थ। वैसे सामान्यतः आपने सुना होगा कि जो प्लेनेट का नाम होता है उसके साथ में प्रेपोजिशन आर्टिकल, जो कोई भी प्लेनेट का नाम होता है उसके साथ में आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, लेकिन ऑन अर्थ अपने आप में एक आपका फ्रेज होता है जिसका मतलब होता है इन द वर्ल्ड, तो ऑन अर्थ के केस में आपको आर्टिकल की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। हाउएवर, हालांकि ये एडवर्ब होता है, ड्यू टू एक प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा ह्यूमन एक्टिविटीज। ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण, ड्यू टू आपका प्रेपोजिशन है। कुछ जगह आपको ऐसा लिखा मिलेगा कि ड्यू टू से सेंटेंस स्टार्ट नहीं करते, ऐसा नहीं है, खूब कर सकते हैं, ठीक है। ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण
एक्टिविटीज को डिफाइन कर रहे हैं। कौन सी एक्टिविटीज? तो एक्टिविटीज सच एज का यूज करते हैं एग्जांपल देने के लिए, एक प्रेपोजिशन के तरीके से काम करता है। सच एज डिफोरेस्टेशन, डिफोरेस्टेशन का मतलब क्या होता है? पेड़ों का काटे जाना। पोचिंग का मतलब क्या होता है? शिकार विकार करना आपका, ठीक है। एंड पॉल्यूशन, और पॉल्यूशन, ये सब ह्यूमन एक्टिविटीज के एग्जांपल है। इनके कारण, तो आप कहोगे कि ड्यू टू प्रेपोजिशन था, उसका ऑब्जेक्ट ह्यूमन एक्टिविटीज, आगे सच एज प्रेपोजिशन है, उसके ऑब्जेक्ट आगे डिफोरेस्टेशन, पोचिंग एंड पॉल्यूशन। आगे अब आपका सब्जेक्ट आ जाता है मैनी स्पेसीज। अब आपने देखा स्पेसीज यहाँ पे सिंगुलर था, यहाँ पे प्लूरल है, दोनों फॉर्म में सेम रखा है। यहाँ पे मैनी है, यहाँ पे ईच है, ईच के साथ सिंगुलर आता है, मैनी के साथ प्लूरल आता है। यहाँ पे क्योंकि प्लूरल है इसीलिए आपका क्या आ गया? आर आ गया। मैनी स्पेसीज यानी बहुत सारी स्पेसीज, ठीक है। आर आपकी वर्ब है। कहाँ पे पहुंच चुके हैं वो? ऑन द वर्ज। तो ऑन द वर्ज आपका पूरा एडजेक्टिवल फ्रेज है, उनकी स्टेट को बता रहा है कि वो उनकी क्या स्टेट है आज की डेट में, उनकी स्थिति क्या है। तो ऑन प्रेपोजिशन, उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा द वर्ज। द वर्ज एक तरीके से किनारे को दिखाता है। किस चीज के किनारे पे भाई? ऑफ एक्सटिंक्शन, खत्म होना, एक्सटिंक्ट होना, खत्म होना, है ना। तो बहुत सारी स्पेसीज एक्सटिंक्शन के वर्ज पे पहुंच चुके हैं। द लॉस ऑफ वाइल्ड लाइफ डिस्टर्ब्स द फूड चेन। द लॉस आपका सब्जेक्ट है, किसका लॉस? तो ऑफ वाइल्ड लाइफ आपका ऑब्जेक्ट है। डिस्टर्ब्स, ये डिस्टर्ब करता है। सो जो लॉस है यानी कि नुकसान है, किसका? वाइल्ड लाइफ का। ये डिस्टर्ब करता है, नुकसान पहुंचाता है, किसको? द फूड चेन। फूड चेन जो बनी हुई है ना, एक पूरा वो बनता है कि इसके वजह से इसको खाना मिलेगा, इसकी वजह से इसको खाना मिलेगा। आप जब इकोलॉजी वगैरह पढ़ोगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा। सो फूड चेन को डिस्टर्ब करता है। एंड लीड्स, लीड आपकी वर्ब है, जैसे आगे डिस्टर्ब्स आपकी वर्ब थी V1 में एस लगा के, तो यहाँ पे भी V1 में एस लगा के। लीड वर्ब के साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन आपका टू, लीड्स टू, ये कहां पे लेके जा रहा है, मैं कहां पे लीड करता है, ये कहोगे कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस यानी कि दुष्परिणाम। और कैसे कॉन्सिक्वेंसेस? अनप्रेडिक्टेबल, जिनको प्रेडिक्ट ना किया जाए। प्रेडिक्ट करना यानी कि जिसकी पहले से प्रेडिक्शन कर रखी है, जिसके बारे में पहले से बताया गया है। अनप्रेडिक्टेबल यानी कि किसी ने ऐसा सोचा नहीं था। ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस यानी कि जो कि अनप्रेडिक्टेबल है, जिनको हम सोच भी नहीं सकते। सच एज, उनका एग्जांपल दे दिया, क्लाइमेट चेंज, जैसे कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है इस वजह से। एंड हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, बहुत सारी स्पेसीज का हैबिटेट का मतलब है जहां पे वो रहते हैं, रहने का स्थान हैबिटेट कहलाता है। तो उस हैबिटेट का डिस्ट्रक्शन हो रहा है। तो आप कहोगे तो सच एज से दो एग्जांपल दिए, एक तो क्लाइमेट चेंज और एक है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, जिसमें से चेंज आपका नाउन है, क्लाइमेट नाउन मॉडिफायर है। किस प्रकार का चेंज? कैटेगरी को बताने के लिए। देखो, जब हम किसी चीज को डिफाइन करते हैं, कोई चीज कैसी है ये बताने के लिए एडजेक्टिव लगाते हैं नाउन के पहले। किसी चीज को कैटेगराइज करने के लिए हम नाउन के पहले एक और नाउन लगाते हैं, चेंज। इस चेंज को डिफाइन करना है हमें कि किस प्रकार का, किस कैटेगरी का चेंज? क्लाइमेट वाला चेंज। तो क्लाइमेट चेंज आपका पूरा कंपाउंड नाउन बन जाता है। ऐसे डिस्ट्रक्शन, किस चीज का डिस्ट्रक्शन? कैसा डिस्ट्रक्शन नहीं बता रहे, किस चीज का? हैबिटेट का। चेंज, किस चीज का चेंज? क्लाइमेट का चेंज, इसीलिए क्लाइमेट चेंज लिखा, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन लिखा। आगे कंजर्वेशन एफर्ट्स, यानी कि चीजों को कंजर्व करना, यानी कि प्रोटेक्ट करना। तो प्रोटेक्ट करने के लिए एफर्ट्स, जैसे कि, सच एज, जैसे कि, तो ये प्रेपोजिशन के तरीके से काम करता है, इसीलिए आगे वर्ब की कौन सी फॉर्म आई है? आईएनजी। क्रिएटिंग नेशनल पार्क्स, नेशनल पार्क्स बनाना। इनफोर्सिंग डैश लॉज, कैसी लॉज? एक ऑप्शन है लीगल लॉज, एक है एंटी पोचिंग, एक है एंटी थेफ्ट, एक है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी और एंटी थेफ्ट का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, ये बायो की टर्म आ गई। एंटी थेफ्ट का मतलब है चोरी की, एंटी थेफ्ट एप्स भी चल रहे हैं, मतलब बहुत सारी चीजें थेफ्ट को रोकने के लिए, चोरी की बात नहीं है। यहाँ पे हम पोचिंग की बात कर रहे थे। एक है लीगल लॉज। भाई लीगल लॉज ना कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं दे पाएगा आपको कि लीगल लॉज को इन्फोर्स करो। भाई लॉज है तो इसका मतलब है लीगल ही होंगी, तो इसका कोई सेंस ही नहीं है। लॉ है तो लीगल है, ठीक है। तो एंटी पोचिंग लॉज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एंटी पोचिंग लॉज। एंड प्रमोटिंग, और प्रमोट कर रहा है एफॉरेस्टेशन, जहां पे लोग पेड़ और लगा रहे हैं, जंगल और बढ़ा रहे हैं। आर एसेंशियल। अब यहां पे देखेंगे कंजर्वेशन एफर्ट्स आपका सब्जेक्ट था, आगे सच एज प्रेपोजिशन आया, उसके ऑब्जेक्ट में क्रिएटिंग आया, क्रिएट के ऑब्जेक्ट में नेशनल पार्क्स आया। इन्फोर्सिंग फिर से आया, दो चीजों को कनेक्ट करा है कॉमा से, तो तीसरी चीज को एंड से करेंगे। इन्फोर्सिंग का ऑब्जेक्ट बन गया क्या? एंटी पोचिंग लॉज। उसके बाद में तीसरी चीज को कनेक्ट करने के लिए एंड आया, प्रमोटिंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म। देखो जब चीजों को सेम रैंक के स्ट्रक्चर में जोड़ते हैं एंड से या कॉमा से, तो सेम रहती हैं, सेम रहती हैं। अगर यहाँ आईएनजी है, यहाँ भी आईएनजी, यहाँ भी आईएनजी, तो प्रमोटिंग क्या प्रमोट कर रहे हैं? एफॉरेस्टेशन। आगे क्योंकि कंजर्वेशन एफर्ट्स आपका क्या था? सब्जेक्ट, इसके लिए वर्ब आगे क्या? आर, प्लूरल वर्ब। आर एसेंशियल, एसेंशियल एडजेक्टिव है, जरूरी। एसेंशियल किस चीज के लिए जरूरी है? किसके लिए? उनकी डेस्टिनेशन क्या है, किसके लिए जरूरी है?
सो असेंशियल टू समथिंग या टू समबडी, इसके साथ में फिक्स्ड प्रेपोजिशन आते हैं टू, तो ये टू आपका इन्फिनेटिव मेकर नहीं है, प्रेपोजिशन है। अगर ये प्रेपोजिशन है तो आगे वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, प्रोटेक्टिंग। एसेंशियल होती है किस चीज के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। किसको, दीज स्पेसीज, यानी कि जिन स्पेसीज की हमने अभी बात की है। आगे देखेंगे वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वेज टू कंजर्व वाइल्ड लाइफ इज थ्रू अवेयरनेस। अगर हम बात करते हैं तो देखो वन आपका सब्जेक्ट है, ऑफ प्रेपोजिशन है, वन ऑफ के बाद में आने वाला नाउन कैसा होता है, तो आप कहोगे प्लूरल। एडजेक्टिव अगर आता है तो कौन सा आता है, सुपरलेटिव डिग्री, और आर्टिकल आता है तो द। सो वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वेज, यानी कि जो इफेक्टिव वेज है उनमें से जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है उनमें से एक की बात कर रहे हैं, ठीक है। किस चीज के लिए वेज है, तो वेज प्लस टू प्लस V1, टू कंजर्व। वेज का पर्पस बता रहे हैं और पर्पस बताने के लिए हम टू प्लस V1 का प्रयोग करते हैं, तो टू कंजर्व। कंजर्व किस चीज को करना है, तो उसका ऑब्जेक्ट आ जाएगा वाइल्ड लाइफ। अब वन के लिए आपकी वर्ब आ गई इज, सिंगुलर वर्ब आ गई। टू कंजर्व वाइल्ड लाइफ इज, इज क्या है भाई, वो किस चीज के थ्रू है, थ्रू अवेयरनेस। भाई अवेयरनेस के द्वारा हम कर सकते हैं। एंड एजुकेशन, और एजुकेशन के द्वारा कर सकते हैं। व्हेन पीपल अंडरस्टैंड, जब लोग, तो व्हेन कंजंक्शन है, पीपल आपका सब्जेक्ट है, अंडरस्टैंड आपकी वर्ब है। सो व्हेन पीपल अंडरस्टैंड, जब लोग समझते हैं, किस चीज को समझते हैं, तो अंडरस्टैंड का ऑब्जेक्ट हो जाएगा द सिग्निफिकेंस। पीपल आपका प्लूरल नाउन है, इसका सिंगुलर पर्सन होता है, प्लूरल है इसीलिए प्लूरल वर्ब अंडरस्टैंड आ गई है। सिग्निफिकेंस यानी कि वैल्यू किसी चीज की, किस चीज की, तो ऑफ प्रेपोजिशन, उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ की वैल्यू को जब लोग समझते हैं, दे बिकम, वह बन जाते हैं क्या, मोर रिस्पॉन्सिबल, वो और ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बन जाएंगे। यानी कि हम बात कर रहे हैं इनको एजुकेट किया जाए, उनके लिए बेसिकली अवेयरनेस लाई जाए। रिस्पॉन्सिबल बनते हैं, रिस्पॉन्सिबल किस चीज की तरफ है, सो रिस्पॉन्सिबल के साथ टू और टुवर्ड दोनों आ जाते हैं। वैसे अमेरिकन वर्जन है टुवर्ड, ब्रिटिश में जनरली टुवर्ड्स लिखा जाता है, और क्योंकि हमारे एग्जाम में ब्रिटिश इंग्लिश को प्रेफरेंस दी जाती है इसलिए आपको टुवर्ड्स लिखने की आदत रखनी है, ठीक है। किस चीज के टुवर्ड्स, नेचर के, तो रिस्पॉन्सिबल के साथ टू और टुवर्ड्स दोनों चल जाते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट्स, तो हम कह सकते हैं कि अगर पीपल समझते हैं सिग्निफिकेंस को, किस चीज की सिग्निफिकेंस, वाइल्ड लाइफ की, तो वो बन जाते हैं और भी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल नेचर के प्रति, ठीक है। गवर्नमेंट्स यानी सरकारें, एंड इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस, कैसी ऑर्गेनाइजेशंस, जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। सो सरकारें और इन्वायरमेंट से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस डैश द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। सबसे पहले एबव द वर्ल्ड तो होगा नहीं, दुनिया के ऊपर। ओवर द वर्ल्ड नहीं होता है, जनरली ऑल ओवर द वर्ल्ड होता है। ऑल ओवर द वर्ल्ड होता है तो ठीक हो जाता। ऐसे ही थ्रू द वर्ल्ड नहीं होता है, थ्रू आउट द वर्ल्ड होता है। थ्रू आउट द वर्ल्ड होता तो ठीक हो सकता था, तो थ्रू द वर्ल्ड भी नहीं होगा, ऑल ओवर द वर्ल्ड भी नहीं होगा, मतलब ओवर द वर्ल्ड भी नहीं होगा, ऑल ओवर हो सकता था। अक्रॉस द वर्ल्ड हो जाएगा। अक्रॉस द वर्ल्ड मतलब पूरे दुनिया में, अक्रॉस का मतलब होता है सबको काउंट करते हुए, ठीक है। सो अक्रॉस द वर्ल्ड, यानी कि गवर्नमेंट्स यानी सरकारें और एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस जो है कहां पे, पूरे दुनिया में, अक्रॉस द वर्ल्ड। आर, आर आपका क्या है, सब्जेक्ट है, तो देखो अक्रॉस आपका क्या है, यहाँ पे प्रेपोजिशन है, उसका ऑब्जेक्ट है द वर्ल्ड। क्योंकि सब्जेक्ट आपका गवर्नमेंट्स प्लूरल, एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस प्लूरल, तो सब्जेक्ट प्लूरल है, तो आर आपकी हेल्पिंग वर्ब है, वर्किंग आपका मेन वर्ब है। आर वर्किंग, वह काम कर रहे हैं। अब आप कहोगे यहाँ कॉन्टिन्यूस टेंस कैसे आ गया, क्योंकि करंटली काम कर रहा हो सकता है कल को ना कोई करे, ठीक है, तो उनकी करंट स्टेटस को दिखा रहे हैं हम। वैसे यहाँ पे फिर भी इंडेफिनिट टेंस होता है तो बेटर होता है, ठीक है। वर्क टुगेदर, वह साथ करते हैं, तो वर्किंग के साथ में बेसिकली आपका टुगेदर प्रेपोजिशन है, उसका मतलब टुगेदर एडवर्ब है। वर्किंग हाउ, कैसे काम कर रहे हैं, टुगेदर, हाउ का रिप्लाई है साथ में, सो दे आर वर्किंग हाउ टुगेदर, टुगेदर यानी एडवर्ब है। किस लिए काम कर रहे हैं, उनका पर्पस क्या है, तो पर्पस को बताने के लिए टू प्लस V1 आ गया, टू रिस्टोर, रिस्टोर कर पाए। किस चीज को रिस्टोर करना है, स्पेसीज को, यानी कि प्रजातियों को। कौन सी स्पेसीज, जो इंडेंजर्ड है, यानी कि जो खतरे के अंदर आ चुकी हैं, जो खतरे पे हैं, उनकी बात कर रहे हैं। एंड, और किस चीज को रिस्टोर करना है, देयर हैबिटेट्स, उनके जो निवास स्थान होते हैं, जो रहने का स्थान है, उसकी बात कर रहे हैं। आगे देखेंगे, सेंटेंस का सब्जेक्ट है प्रोटेक्टिंग वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना, तो प्रोटेक्टिंग सब्जेक्ट है, आईएनजी फॉर्म में सब्जेक्ट बन गया, जीरंड है ये। किसको प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं, वाइल्ड लाइफ को। तो आप कहोगे सर सब्जेक्ट वाइल्ड लाइफ मान के इसको एडजेक्टिव क्यों नहीं कर सकते, बेटा नहीं, यहाँ पे हम एक एक्शन, इज नॉट जस्ट अबाउट सेविंग एनिमल्स। प्रोटेक्ट करने का मतलब ये नहीं है कि एनिमल सेव करने हैं। अगर मैं वाइल्ड लाइफ को सब्जेक्ट मान लेता हूं तो इसका मतलब सेंटेंस बनेगा कि वाइल्ड लाइफ का मतलब ये नहीं है कि एनिमल्स को बचाना है, नहीं, वाइल्ड लाइफ में तो बहुत कुछ है ना, वो नहीं कहना चाह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि प्रोटेक्ट करने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ एनिमल्स को बचाना है।
तो प्रोटेक्ट आपका सब्जेक्ट है। तो क्योंकि वर्ब को अगर सब्जेक्ट बनाना है तो आईएनजी फॉर्म में, यानी कि उसको नाउन बनाना पड़ेगा, जीरंड बनाना पड़ेगा। तो ये जीरंड है। और किस चीज को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं तो वाइल्ड लाइफ आपका ऑब्जेक्ट है। इज आपकी वर्ब है। अब देखो यहाँ पे आपको फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन मान लीजिए प्रोटेक्टिंग एनिमल्स लिख दिया होता तो फिर आपको लगता कि सर इज वर्ब क्यों आई है, एनिमल्स के हिसाब से आर क्यों नहीं। यहाँ पे तो वाइल्ड लाइफ भी इज लेती और प्रोटेक्टिंग भी इज लेती, लेकिन मान लो वाइल्ड लाइफ की जगह पे एनिमल्स लिखा होता है यहाँ पे, तो फिर आर वर्ब लगती ना आपको, लेकिन आर नहीं आएगी क्योंकि वर्ब आपकी किसके हिसाब से आएगी, प्रोटेक्टिंग, क्योंकि वाइल्ड लाइफ यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो प्रोटेक्टिंग जो कि जीरंड है, जीरंड के लिए सिंगुलर वर्ब आती है, तो इज आपकी वर्ब आ गई। इज नॉट जस्ट अबाउट सेविंग एनिमल्स। वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि एनिमल्स को सेव करना है। इट इज अबाउट, यह है, क्या है ये, इट इज अबाउट प्रिजर्विंग। अबाउट प्रीपोजिशन, उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा प्रिजर्विंग। द नेचुरल बैलेंस, जो नेचुरल बैलेंस है, जो प्राकृतिक बैलेंस है, कौन सा बैलेंस, दैट सस्टेन्स, जो कि सस्टेन करता है ऑल लाइफ, पूरे के पूरे जीवन को, इंक्लूडिंग ह्यूमंस। ये सब कुछ हमें क्या करना है, प्रिजर्व करना है, बचा के रखना है, प्रोटेक्ट करना है। एवरी स्मॉल स्टेप, छोटे से छोटा स्टेप, डैश इट इज प्लांटिंग, रिड्यूसिंग प्लास्टिक वेट और सपोर्टिंग वाइल्ड लाइफ। अब आप कहोगे और आगे, और किसके साथ पेयरिंग करता है, वेदर के साथ। कौन सा वाला वेदर, देखो एक तो आपका ये वाला वेदर है, इसका मतलब तो होता है मेरे भाई मुरझाना, ठीक है, और एक आपका वेदर है, ये होता है मौसम वाला। इन दोनों में कोई फर्क दिख रहा है? नहीं, तो ये दोनों तो सेम ही हो गए, दोनों का मतलब मुरझाना ही होता है। ये वाला वेदर है, इसका मतलब होता है कंजंक्शन है ये। अब आप कैसे याद रखोगे, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, तो हम अक्सर करके कंजंक्शंस में याद करवाते हैं, या फिर यूं कहें कि जब क्वेश्चन वर्ड्स में याद कराते हैं WH वर्ड, तो WH वर्ड्स सारे कंजंक्शन भी बन जाते हैं। तो ये जो WH वाला ये आपका कंजंक्शन है, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो एवरी स्मॉल स्टेप, प्रत्येक छोटा से छोटा स्टेप, वेदर चाहे वो इट इज प्लांटिंग ट्रीज, चाहे वो ट्रीज प्लांट करना है, या वेदर इट इज रिड्यूसिंग प्लास्टिक वेस्ट। अब आप कहोगे देखो इट इज यहाँ पे कॉमन हमने मान लिया है, आगे प्लांटिंग ट्रीज, रिड्यूसिंग प्लास्टिक वेस्ट और सपोर्टिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये सब आपके जोड़ दिए गए वेदर और से। ठीक है, सो क्योंकि एवरी सिंगल स्टेप सब्जेक्ट था, तो इसके लिए सिंगुलर वर्ब आ जाएगी कॉन्ट्रीब्यूट्स। किसमें कॉन्ट्रीब्यूट करता है, तो टू प्रीपोजिशन आ गया। द लार्जर गोल, लार्जर यानी कि जो बड़ा गोल है दुनिया में, ठीक है, किसका, ऑफ अ हेल्दियर प्लैनेट, एक अच्छे हेल्दी प्लैनेट की हम बात कर रहे हैं, जितना हेल्दी आ जाए उससे ज्यादा। तो ये आपका पूरा पैसेज बन जाता है। सबसे पहले पैसेज के बारे में दो चार बातें कर लेते हैं। पहला, इस पैसेज का सोर्स आपको क्या लगता है, क्या सोर्स रहा होगा? मैं हमेशा यही बात करता हूं सबसे पहले। सो व्हाट कुड बी द सोर्स ऑफ द पैसेज, बताओ एक बार। सॉरी, सोर्स क्या रहा होगा आपके हिसाब से? थोड़ा सा स्लो हो गए आज हम, थोड़ा उसके हिसाब से जो काम हो रखा है थोड़ा इस चक्कर में। सोर्स देखो, या तो इसका कोई आप कह सकते हैं कि कोई NGO वगैरह की वेबसाइट हो सकती है जो वाइल्ड लाइफ के लिए काम करते हैं, वहां पे हो सकता है ये सोर्स इसका। या आप कोई कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई मैगजीन है, वहां से उठाया जा सकता है ये, क्योंकि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के बारे में बात कर रहा है पूरा का पूरा। ठीक है, और हाँ, और इसका सोर्स क्या हो सकता है यार, ये कोई टेक्स्ट बुक हो सकती है, इकोलॉजी की किसी बुक से ले लिया गया हो, है ना, इकोलॉजी की बुक से ले लिया गया हो, तो वो भी इसका सोर्स हो सकता है। तो सोर्स जनरली ये हो सकता है। क्या इसका सोर्स नहीं होगा? एडिटोरियल भी पॉसिबल है। न्यूज आर्टिकल जनरली नहीं होगा कि न्यूज़पेपर में कुछ ऐसा है, न्यूज में न्यूज होनी चाहिए, कुछ नया हुआ है ऐसा होना चाहिए, वो नहीं हो सकता है। किसी का मेमोयर नहीं हो सकता है, जनरली किसी की बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, जर्नल, ये सब चीजें नहीं हो सकती हैं सोर्स में। ठीक है, तो गलत ऑप्शंस में ये वाली चीजें आएंगी, सही वाले में जो मैंने बताया वो आएंगे। अब बात कर लें कि ऑथर की टोन क्या है। सबसे पहले इसकी टोन है इंफॉर्मेटिव, ये आपको इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, दूसरा इसकी टोन को ना आप थोड़ा सा कह सकते हो क्योंकि ये व्यक्ति जो भी लिख रहा है ये हमें इनकरेज कर रहा है कि हमें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए काम करना चाहिए, कर रहा है ना इनकरेज। बार बार इसमें यही कहा गया है कि भाई हम सबकी भी ड्यूटी है, ठीक है, इफेक्टिव वेज ये कि इंफॉर्मेशन फैलाओ, अवेयरनेस फैलाओ। तो आप इसको ना टोन को परसुएसिव भी कह सकते हो, परसुएड करना, आपसे कुछ करवाने के लिए कोशिश कर रहा है, सो परसुएसिव आपकी टोन आ सकती है। ठीक है, तो इंफॉर्मेटिव ऑप्शन में हो सकता है, परसुएसिव ऑप्शन में हो सकता है। तीसरा हम कह सकते हैं एक हद तक ये व्यक्ति जो चिंतित है कि भाई बहुत सारी स्पेसीज जो है वो लॉस हो रही है
एक्सटिंक्शन हो रहा है बहुत सारी स्पीसीज का, जिससे कि फूड चेन टूट रही है, तो आप इसको कंसर्न्ड भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आप आसानी से कह सकते हो इंफॉर्मेटिव हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा क्या हो सकता है, परसुएसिव हो सकता है, और आप कह सकते हैं कंसर्न्ड हो सकता है। ठीक है, क्या नहीं हो सकता है, क्रिटिकल नहीं होगा, क्रिटिसाइज किसी को नहीं करा कि ह्यूमन खराब कर रहे हैं कि अच्छा कर रहे हैं कि क्या हो रहा है। लाउडेटरी नहीं हो सकता है, किसी की तारीफ नहीं करी गई है। ठीक है, इसके अलावा आप एक हद तक ये भी कह सकते हो कि फैक्चुअल नहीं है, कुछ ऐसे फैक्ट्स मेंशन नहीं करें इसमें। ठीक है, इसके अलावा आप कह सकते हो कि एक हद तक एनालिटिकल भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि एनालाइज नहीं करा है कि क्या कर रहे हैं, सरकारों ने कितना काम कर दिया, कितने पैसे लगा दिए, ऐसा कुछ एनालिसिस नहीं है, तो एनालिटिकल भी इसकी टोन नहीं बननी चाहिए। ठीक है, तो आप कह सकते हो जनरली तीन ही टोन आपकी पॉसिबल है, एक तो परसुएसिव, इंफॉर्मेटिव, कंसर्न, चिंतित भी है, वरिड भी है। ठीक है, इसके अलावा सो टोन हो गया। टोन के बाद में इसका हम कह सकते हैं स्ट्रक्चर किस टाइप का लग रहा है आपको, व्हाट कुड बी द पॉसिबल स्ट्रक्चर, क्या कॉज एंड इफेक्ट की बात करी गई है। जनरली कॉज एंड इफेक्ट है बहुत थोड़ा है कि किस तरीके से वाइल्ड मतलब ये जो है वाइल्ड लाइफ का लॉस हो रहा है और उसका इफेक्ट क्या है, तो कॉज एंड इफेक्ट पॉसिबल है लेकिन उतना अच्छा नहीं है। जनरली इसका जो स्ट्रक्चर है वो लॉजिकल टाइप का है, एक एक चीज बताई गई कि वाइल्ड लाइफ है क्या, किस तरीके से हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए, क्या उसके फायदे हैं। सो लॉजिकल या कॉज एंड इफेक्ट दोनों में जा सकता है। इसके अलावा हम जाते हैं अगर इसके टाइटल, सो प्रोटेक्टिंग वाइल्ड लाइफ सबसे सही है, कुछ इस तरीके का बन सकता है आपका, है ना। तो ये आपके टाइटल वगैरह बन सकते हैं। एक बार देख लेते हैं और क्या क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए। व्हाट इज वन ऑफ द मेजर थ्रेट्स टू वाइल्ड लाइफ मेंशन्ड इन द पैसेज। वाइल्ड लाइफ के लिए सबसे बड़ा थ्रेट्स यानी कि खतरा क्या है, ओवर पॉपुलेशन ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स की पॉपुलेशन बढ़ नहीं घट रही है, उनको तो हमें बचाना है। ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक डिफोरेस्टेशन एंड पोचिंग, आप कहोगे बिल्कुल क्लियरली मेंशन था शुरुआत में। एक्सेसिव रेनफॉल बिल्कुल भी मेंशन ही नहीं है, रेनफॉल का तो कोई चर्चा ही नहीं है। माइग्रेशन ऑफ एनिमल्स बिल्कुल भी नहीं है। आगे, अकॉर्डिंग टू द पैसेज हाउ कैन इंडिविजुअल्स कंट्रीब्यूट टू वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, इंडिविजुअल्स कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बाई कीपिंग वाइल्ड एनिमल्स एज पेट्स, क्या शेर पालने से कंट्रीब्यूट कर लेंगे, वाइल्ड एनिमल तो शेर है, शेर पाल लो खा जाएगा किसी को, है। बाई रिड्यूसिंग प्लास्टिक वेस्ट एंड प्लांटिंग ट्रीज, ये कह सकते हैं भाई प्लास्टिक वेस्ट, क्योंकि देखो पोल्यूशन एक बहुत बड़ा कारण था उसमें, ये हम इन्फरेंस निकाल सकते हैं यहाँ से, अगर डायरेक्टली मेंशन नहीं भी हो तो इन्फर कर सकते हैं। पोल्यूशन था तो प्लास्टिक वेस्ट को कम करने से पोल्यूशन कम होगा। डिफोरेस्टेशन एक कारण है, तो ट्रीज को प्लांट करने से हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि ये वाला ऑप्शन सही हो सकता है। बाई हंटिंग एनिमल्स बिल्कुल भी नहीं, हंटिंग तो करनी ही नहीं है। बाई इग्नोरिंग, इग्नोर तो कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, सो बी इज द करेक्ट आंसर। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमंस एंड वाइल्ड लाइफ, ह्यूमंस और वाइल्ड लाइफ के रिलेशन के बारे में क्या इन्फर किया जा सकता है। ह्यूमन एक्टिविटीज हैव अ डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन वाइल्ड लाइफ एंड इकोसिस्टम्स, कह सकते हैं यार डायरेक्ट इंपैक्ट है वाइल्ड लाइफ पे, इकोसिस्टम पे, बिल्कुल है। वाइल्ड लाइफ कैन थ्राइव विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन, बिल्कुल भी नहीं है। ह्यूमन इंटरवेंशन भी जरूरी है लेकिन पॉजिटिव वे में, कंजर्वेशन के लिए करना चाहिए। एनिमल्स एंड प्लांट्स डू नॉट प्ले, ऐसा नहीं है, सबका रोल है, सबका रोल है इकोलॉजिकल बैलेंस में, ह्यूमंस का है, एनिमल्स का है, प्लांट्स का है, सबका है। आगे, क्लाइमेट चेंज हैज नो कनेक्शन, बिल्कुल नहीं कह सकते। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में क्लाइमेट चेंज का भी कनेक्शन है ही है। आगे देखेंगे तो फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड बायोडाइवर्सिटी एज यूज्ड इन द पैसेज, बताई था द वेराइटी ऑफ प्लांट एनिमल लाइफ, लाइफ की बात कर रहे हैं ना, तो ये डाइवर्सिटी यानी कि वेराइटी। द प्रोसेस ऑफ डिफोरेस्टेशन बिल्कुल नहीं। द कंजर्वेशन ऑफ ओनली लार्ज एनिमल्स बिल्कुल भी नहीं। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ फॉरेस्ट बिल्कुल भी नहीं। तो भाई ये था आपका पैसेज। तो भाई अगर आपको भी पैसेज ये अच्छा लगा है, इसी तरीके से आप अपनी पूरी इंग्लिश को भी इंप्रूव करना चाहते हैं, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे वीओडी बैच से भी और हमारे लाइव बैच से भी, जहाँ पे आपको पैसेज रेगुलरली मिलते रहेंगे। बाकी चीज़ें भी आपको बहुत बेसिक से और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई जाएंगी। पैसेज अगर सही में अच्छा लगा है तो भाई स्टेटस पर लगाना तो बनता है, क्योंकि इस पैसेज के दौरान आपको भाई बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन सब एक साथ हो रहा है। चाहते हो कि सीरीज ऐसे ही चलती रहे तो एक बार भाई लाइक शेयर करके स्टेटस पे लगा लेंगे फटाफट से। तो मिलते हैं मेरे भाई अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, लगे रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।